हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पशुपालक भाई हैं उनकी जो पशु अगर बीमार हो जा रहे हैं तो उनके जो बीमार पशु हैं उनका इलाज लंबा क्यों हो जा रहा है, या हम लोग कहें उनका जो इलाज का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, उसका आज हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए कि कैसे आपका पशु बीमार होता है, कौन कौन सी वजह हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका पशु बीमार हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि आपका पशु प्रतिरक्षा में कमज़ोर है। बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम वाले भाई हैं, या डॉक्टर बंधु हैं, या मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं, या जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, या जो न्यूली डॉक्टर बंधु हैं, वो जानते होंगे व्हाट इज़ प्रतिरक्षा। मतलब प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा को दोस्तों इम्यूनिटी कहा गया है। इम्यूनिटी क्या होती है? ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जब आपके पशु में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस के जो हमले हैं उनको रोकने में, मतलब उनको प्रतिरोध करने पर क्या करती है, ये वर्क करती है। मगर कई वजह ऐसी होती हैं जब आपके पशुओं में जो ये इम्यूनिटी है उसका स्तर कमज़ोर हो जाता है या कम हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं ये जो इम्यूनिटी का स्तर है वो हर पशुओं में कम हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी पशुओं में ये कम हो सकता है। ये मोटे पशुओं में भी कम हो सकता है, अच्छे खाए पिए पशु में भी कम हो सकता है, और ना खाए हुए पशुओं में भी कम हो सकता है। उसके पीछे की वजह क्या क्या है? तो सबसे पहली वजह है दोस्तों कि आप अपने पशुओं का ध्यान नहीं रखते हैं। ध्यान इन द सेंस, आप ना अपने पशुओं को कीड़े की दवा देते हैं, ना आप अपने पशुओं का गोबर चेक करते हैं, ना आप अपने पशुओं को रेगुलर चेकअप करवाते हैं। ये सारी वजह हैं। क्योंकि कीड़े की दवा के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे पशु हैं उनका जो खाना है, जो उनका रसा लगना चाहिए, आपके पशुओं के शरीर के अंदर जो खाने का रसा लगना चाहिए वो लग नहीं पाता है, जिसके कारण आपका पशु, आप चाहते तो आप दे तो रहे हैं, जितना देना चाह रहे हैं उतना आपका पशु ले नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बीच में कीड़े जो हैं वो सारी चीज़ों को खा जा रहे हैं। तो आपको कीड़े की दवा देनी है समय समय पर अपने डॉक्टर साहब से पूछ कर। पहला काम तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि आप लोग अपने पशुओं को थोड़ा सा, जब आपका पशु बीमार होने वाला होता है या कोई भी प्रक्रिया होने वाली होती है, तो थोड़ी सी देखभाल की कमी की वजह से, या हम लोग कहें थोड़ा सा टॉलरेशन की वजह से, क्या होता है, आपका पशु थोड़ा सा गंभीर बीमारी की ओर चला जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आपके पशु को मान लीजिए जूं किलनी चिपटी लग गई, तो बहुत सारे पशुपालक क्या करते हैं कि पहली बात तो अपने पशु में हाथ ही नहीं लगाते हैं, मतलब हाथ ही नहीं फेरते हैं। तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि जो जूं चिपटी हैं वो छोटी छोटी हैं कि नहीं है? क्योंकि वो एक साथ बड़ी थोड़ी ना हो जाती हैं, वो धीरे धीरे छोटी होती हैं। तो अगर आप अपने पशुओं में हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ छोटे छोटे चिपटी चिपटी हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है कि देखने के बाद फिर भी कहते हैं अरे अभी छोटी छोटी हैं, थोड़ा बड़ी हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉलरेट है, या जो हम लोग कहें ये जो आपने पशुओं को अपने नहीं देखा या आपने नज़रअंदाज किया उस चीज़ को, तो आपके पशुओं में क्या हुआ, वो जो जूं हैं या चिपटी हैं, किलनी हैं, वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो क्या किया उन्होंने, अब ज़्यादा मात्रा में खून चूसना शुरू किया जानवरों से। जब ज़्यादा मात्रा में खून निकलेगा आपके पशु का तो क्या होगा, आपके पशु में खून की कमी होगी, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन विटामिन वहाँ से निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। या हम लोग कहें कि जो प्रोटीन विटामिन ले जाने की क्षमता है, या हम लोग कहें जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है, भाई ब्लड जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक कैसे किसी भी सेल को, या हम लोग कहें कोशिकाओं को, या हम लोग कहें ऊतक को, या हम लोग कहें नसों को कैसे ताकत मिलेगी? तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर कमज़ोर हो जा रही हैं। तो यहाँ तो मैंने किलनी का एग्जांपल लिया, ऐसे ही एक एग्जांपल आता है बुखार का। अभी ये जो सीजन चल रहा है, जुलाई का चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त ये जो ऐसा मौसम होता है इस समय कि यहाँ पर गला घोटू के जो संभावनाएँ होती हैं वो बहुत होती हैं। तो गला घोटू में हम लोगों ने देखा है कि जो मृत्यु दर है वो काफ़ी बढ़ जा रही है, और उसके पीछे कई वजह हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या वजहें हैं और किन किन वजहों से आपके पशुओं में इस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो चरम पे आ रही हैं। देखिए, हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो ज़्यादातर क्या है, जो भी पशुपाले हुए हैं वो अपने जो चारा को बचाने के लिए, या हम लोग कहें अपने पशु को ताकत लाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो बरसात का मौसम है यहाँ पर उनको चराने जाते हैं। तो जैसे ही वो अपने पशु को चराने जाते हैं तो क्या होता है कि इस प्रकार जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा हावी होता है। मैंने बताया भी था आपने एक वीडियो पर, मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पर डाल दूँगा, कि आपने देखा होगा कि जो चारे होते हैं उनमें एक सफ़ेद सफ़ेद लार टाइप का बैक्टीरिया थोड़ा सा हो जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है कि वो जाता है और वो सीधे श्वास नली पर चिपक जाता है, स्टक हो जाता है। उसके बाद श्वास नली में क्या होता है, जब वो चिपकता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो श्वास नली में है हल्की सी सूजन आना शुरू होती है, क्योंकि वह वहाँ पर क्या है,
जानवर का जो शरीर की इम्यूनिटी है, अब वो इम्यूनिटी उस बैक्टीरिया को मारने के लिए वहाँ पर आ जाएगी। जब इम्यूनिटी आ जाएगी तो इम्यूनिटी और बैक्टीरिया के बीच में फाइट होगी। तो जब फाइट होगी, जब कहीं पर भी लड़ाई होगी तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ खून खराबा तो होगा ही होगा। तो उस प्रकार से आपके पशुओं में क्या हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, वहाँ पर अराचिडोनिक एसिड का सिक्रीशन होता है, हिस्टामाइन निकलता है, जिससे वहाँ पर कई सारे मीडिएटर्स निकलते हैं। जैसे वहाँ पर एलर्जी हो जाती है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, वहाँ पर खुजली आ जाती है, वहाँ पर दर्द हो जाता है, वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर निकलती हैं। तो ये मीडिएटर्स का कमाल है, क्योंकि जब फाइट होगी तो इस प्रकार के मीडिएटर्स निकलेंगे। वो डॉक्टर साहब का आपके काम है, आपका काम नहीं। मगर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपका पशु बीमार हो रहा है। फिर आपके पशु को शाम को आप अपने पशु को चरा के लाए, आपका पशु अच्छे से चर के आया, मगर शाम होते होते जैसे ही आपने चारा रखा, उसने चारा कम खाया। आपने उसको बाहर बांधा, वास भी पड़ी, या आपका जानवर भीग गया, या आपने उसको अंदर बांधा। जब आपने मान लीजिए पहचान लिया कि आपके पशु को बुखार आ गया है तो आपने अंदर बांध दिया, मगर आपने अपने पशु को रेगुलर चेकअप नहीं करवाया, या हम लोग कहें आपने अपने पशु को टॉलरेट किया, 3-4 पैरासीटामॉल की गोलियां दे दी, काम खत्म कर दिया। बहुत सारे लोग 3-4 पैरासीटामॉल की गोलियां देते हैं आदमी वाली, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस प्रकार की चीज़ों में। तो अब उन्होंने क्या किया, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह होते होते उन्होंने देखा कि आपके जानवर के मुंह से बहुत सारा मात्रा में झाग निकलना शुरू हो गया, बहुत सारा मात्रा में आपका पशु लार गिराने लगा, आपके पशु के मुंह में सूजन आ गई, गर्दन में सूजन आ गई, आपके पशु के मुंह से घर घर की आवाज़ या सांस लेने में खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी। तो अब आप परेशान हो गए और आपका पशु परेशान हो गया, आपका पशु रो रहा है। तो आपने क्या किया, तत्काल रूप से डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। अब आपने बताया, अब डॉक्टर साहब पता नहीं खाली है कि नहीं खाली, जिन डॉक्टर साहब को आपने फ़ोन किया है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो देखिए, आपने थोड़ी सी देरी की। अगर आप वही 6-7 बजे शाम को डॉक्टर साहब को फ़ोन कर देते तो जो गला घोटू होना था वो तुरंत दब जाता। मगर अब वो उभर चुका है, तो अब वो उभर चुका है तो वो इलाज जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब ये गला घोटू को जो अटैक हुआ है वो क्यों हुआ है, आपकी बॉडी क्यों नहीं झेल पाई उस अटैक को, या उस बैक्टीरिया का अटैक को क्यों नहीं झेल पाई, क्योंकि उस पशु के अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर थी। तो जब उस पशु के अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर थी तो अब उस पशु में तो गला घोटू हो गया। अब डॉक्टर साहब आएंगे, तो गला घोटू ने आपके पशु को कब्जे में ले लिया है, उस बैक्टीरिया ने आपके पशु को कब्जे में ले लिया है। तो वहाँ पर जो दवाएं चलती हैं, तो जो भी भाई हमारे पशुपालक भाई होंगे जिन्होंने गला घोटू की दवाएं करवाई होंगी, उनको पता होगा कि कितना खर्चा आता है गला घोटू का इलाज कराने में। या हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं वो भी जानते हैं कि कितना खर्चा आता है गला घोटू से पशु को बचाने में, क्योंकि हम लोगों ने कई डॉक्टर साहब से सुना हुआ है कि गला घोटू में जितनी ही दवा दे दो उतना ही कम होता है, और कई सारे एंटीबायोटिक लगते हैं वहाँ पर, NSAID मतलब दर्द सूजन की दवाएं भी लगती हैं, और भी कई सारी दवाएं वहाँ पर लगती हैं, वो आपके डॉक्टर साहब लगाते हैं। तो उससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो आपके डॉक्टर साहब का काम है। मगर मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पशु को दिखा रहे हैं तो आप अपने पशु को योग्य डॉक्टर को दिखाइए। योग्य डॉक्टर का मतलब है आप या तो पशुधन प्रसार अधिकारी को बुलाइए, या फार्मासिस्ट भाई को बुलाइए, या आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी या पशुधन चिकित्सा अधिकारी को बुला सकते हैं। आप ये सरकारी अस्पताल पे आपको मिलते हैं, आपको जाना है वहाँ पर, पूछना है कि वेटनरी डॉक्टर कौन है यहाँ पर, वेटनरी फार्मासिस्ट कौन है यहाँ पर, ALU कौन है यहाँ पर। इस प्रकार से आपको वहाँ पर पूछना है और उनसे ही इलाज करवाना है। उनका आप नंबर ले लीजिए, उनसे आप रेगुलर टच पे रहिए और अपने पशु को दिखाइए। तो वो हो सकता है आपके पशु में इलाज का जो होने वाला खर्चा है उसको कम कर दें, जो आपके पशु की गला घोंटू से होने वाली मृत्यु दर है उसको भी कम कर देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास पता होता है, उन लोगों को ड्रग ऑफ चॉइस मालूम होती है उस प्रकार के बैक्टीरिया की, मतलब कौन सी दवा वहाँ पर एग्जैक्ट देनी है। क्योंकि ये मतलब नहीं है कि आप कितनी दवाएं दे रहे हैं, किसी भी बीमारी का ये मतलब नहीं होता है कि आप कितनी भी दवाएं दे रहे हैं। उस बीमारी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर किस दवा की ज़रूरत है। समझ रहे हैं दोस्तों आप। उसके बाद आप दवा करवाइए। मगर दोस्तों आप अपने डॉक्टर साहब से एक भाई आप जागरूक होइए, आप एक और चीज़ कहिए कि डॉक्टर साहब हम अपने पशु को जल्दी से ठीक होने के लिए, ताकत लाने के लिए कौन सी चीज़ दे सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर साहब नहीं बता रहे हैं तो मेरे यहाँ पर सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन सैकड़ों वीडियो में से उठा करके आप उन वीडियो में जाइए, पढ़िए। 10-10 मिनट के वीडियो हैं, 20-20 मिनट के वीडियो हैं, 50-50 मिनट के वीडियो हैं, तो आप उनको पढ़िए जा करके, समझिए जा करके। वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि मल्टीविटामिन, तो मल्टीविटामिन मार्केट में बहुत सारे हैं, तो आप मल्टीविटामिन लीजिए। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप कुछ देसी दवाएं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं अपने पशु को देने के लिए।
चाहे आपके पशु को थनैला हो गया हो, गला घोटू की शुरुआत हुई हो, बुखार आ रहा हो या प्रोटोजोआ का कोई भी इन्फेक्शन हो, आप प्राइमरी रूप से अपने पशु में अगर चाहते हैं कि आपने डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब अभी नहीं आ पाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि 3 घंटे लगेंगे हमें आने में, तो आप क्या करिए, आप वहाँ पर परेशान मत होइए, आप वहाँ पर उसको तुरंत हल्दी दीजिए, या हम लोग कहें दालचीनी का पाउडर का काढ़ा दे दीजिए, या हम लोग कहें कि आप उनको जैसे पेट में संबंधित कोई बीमारी आ रही है उस प्रकार की चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके लिए हम अपना एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये जो खर्चा है ये इस प्रकार से आप कम कर सकते हैं। ये मेरा आपके पशुओं को जो इलाज चल रहा है उससे जो बीमारी आ रही है उसका जो खर्चा है उसको कम करने के लिए मेरा दूसरा वीडियो था। अभी हम तीसरा वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।